मेन शब्दों में से है कि सोते हुए भी हमारी इनकम आना चाहिए। तो ये बताइए सर, अगर आपको बाइनरी इनकम मिल रही है और आज ना तो हमारे लीडरशिप का ध्यान इस ओर गया, ना ही आपका गया, ना ही हमारा गया, है ना, तो इसमें गलती हम लोगों की है सर, हमारी जी। लीडरशिप की। और हम तो अपने आप को ही बोलेंगे सर कि हम लोगों की गलती। हम जब किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे से अपनी बातें रखते हैं कि सर यहाँ से आओगे, सस्ता किराना मिलेगा, किराना तो हर घर में खरीदना पड़ता है ना। यहाँ से आपकी कमाई भी होगी, आपका जो पैसा लगा है वो एक रिडीम कूपन के रूप में कंपनी ने लिया है, तो वो भी रिफंडेबल है। कहने को सब कुछ समझाते हैं सर हम, पर उस पर अमल नहीं कर रहे थे। आज हमारे बीच में अभी फिलहाल शायद कोई शॉपी ओनर भाई नहीं है, नहीं तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं उनसे दिलवाता। और बहुत जल्दी ये चीजें आएंगी। पहले भी हमने एक सेशन रखा था, आप भी मौजूद रहते थे उस समय। क्या क्या समस्याएं हमारे शॉपी ओनर्स ने फेस की हैं, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम। और फिर अगर बिल्कुल। कंपनी आपसे 500 रुपए ले रही है इसके लिए, तो वो कंपनी की जेब में नहीं जा रहा है सर, आपको रीपर्चेज के लिए दबाव डाला गया है, रीपर्चेज के लिए। कंपनी ने हम्म। कौन सा पैसा ले लिया 500 रुपए सर, आपसे बताइए मेरे को। क्या आपने कंपनी के अकाउंट में जमा किया 500 रुपए? आंसर मी सर। नहीं, वो हर आईडी पे 500 500 रुपये, वो क्या बोलते हैं उसको, रिचार्ज करवाने के लिए बोले थे। देखो सर, अगर आप 3 आईडी लगाने की पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, 10 आईडी लगाने की पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो इनकम भी तो 10 आईडी पर ले रहे हैं ना, जी सर। कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं सर। ले रहे हैं तो सर फिर ये बताइए मेरे को कि उसमें आपको रीपरचेज करना क्यों जरूरी नहीं है? कंपनी हर आईडी पे अगर आपको पैसा दे रही है, तो हर आईडी पर आपको 500 500 का, अगर 3 आईडी है तो 1500 रुपए का सामान खरीदना था सर। और वो सामान ऐसा नहीं था कि आपके यूजेबल नहीं रहता। आप आपको जो ऐसी चीज लग रही थी कि भाई मेरे घर में ये सामान की जरूरत है, तो तीनों आईडी पे 500 500 रुपए के बिल कटवाना था। करना क्या था उसमें? और उसमें से आपका पैसिव इनकम बनता ना सर। तो तीनों आईडी पर बनेगा, ऐसा तो नहीं कि एक पर बनेगा, जी। है ना। और कोई प्रश्न सर? और नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, हमारे प्रजापति सर का सवाल बहुत ही अच्छा था, होना चाहिए ये। लेकिन अब हमको ये परिपक्वता अपने आप से लाना भी जरूरी है कि अगर कुछ शर्तें हमको लागू की गई हैं, हमारे ऊपर लागू की गई हैं, तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे हमारा क्या बेनिफिट है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखो साथियों, कंपनी ने बहुत इजी वे पर काम करने की शुरुआत की है और अभी तक करती आई थी। एक जगह अगर 300 आदमी की टीम खड़ी हो जाती थी, तो वहां पर ये प्राथमिकता दे दी गई थी कि आप सोपी डलवा सकते हैं अगर वहां पर कोई लीडर सोपी डालने का इच्छुक है या वहां का कोई लोकल व्यक्ति सोपी डालने का इच्छुक है। उसका रिजल्ट क्या आया आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जहां लीडर ने अपनी प्राथमिकता समझी कि नहीं, ये सोपी हमारी वजह से डली है, हम लोगों के लिए डली, तो वहां वो सोपियां सेट हुई हैं। लेकिन जहां लीडर्स ने सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए, अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए सोपियां ऐसे हाथों में भी दी है कि जिनको इसका एबीसीडी नहीं आता था, कि सोपी डालना कैसे है, चलाना कैसे है, बिल कैसे काटना है। और ना ही वहां की लीडरशिप में ये गुण थे
कि वो उनको बैठकर इस चीज का नॉलेज दे पाए। उनका फर्स्ट था सोपी डलवाने का, क्योंकि प्रेशर आप और हम में से ही जाता था कि सर हम अगर ऐसा बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ तो दुकान ही नहीं है, हमारे यहाँ तो शॉप ही नहीं है, तो हम कैसे अपनी टीमों को आगे बढ़ाएं। तो अब आगे जब काम स्टार्ट होगा, सब चीजों पर चर्चा होगी, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। और कंपनी ने अगर नहीं भी विचार किया होगा, तो मैं तो आप सबके बीच में ये शब्द रख रहा हूँ साथियों, मैं तो चाहूंगा कि ये रूल लागू होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारी वजह से कोई व्यक्ति अपना इन्वेस्ट करके एक शॉप डाल रहा है, पूरा दिन का समय दे रहा है उस शॉप को, 3 कर्मचारी, 4 कर्मचारी, 2 कर्मचारी को सैलरी दे रहा है, शॉपी का रेंट दे रहा है, बिजली का बिल दे रहा है, तो क्या उसको हक नहीं है पर डे इनकम का? क्या आपको और हमको ही है? क्योंकि वो आपके और हमारे भरोसे है, आपकी और हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए आया है। और इसको अदर वे पर ले लीजिए साथियों। आज कोई साथी आपका पड़ोसी है, आपका नियरेस्ट है, आपके गांव का है, आपके शहर का है, अगर उसको आपको अपने साथ लाना है, तो अपनी आईडी से उसको सामान परचेस करा दीजिए ना। 1 महीना कराइए, 2 महीने कराइए, 3 महीने कराइए। जब जब तक वो खुद इस चीज के प्रति जागरूक ना हो जाए कि अरे यार मैं कब तक इनकी आईडी से सामान खरीदूंगा, मैं अपनी खुद की आईडी क्यों ना लगूं। बेशक वो एक आईडी लगाए, आपकी तो टीम डेवलपमेंट हो रही है ना सर। और वो व्यक्ति जुड़ने के बाद अगर नहीं बाइनरी में काम करता, सिर्फ सामान ही सामान परचेस करता है, तो आपको तो पैसिव इनकम बन रही है, बताइए आपको क्या नुकसान है। तो सर आज हम लोगों को इन चीजों पर ध्यान ले जाना पड़ेगा कि हम जो बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे वचन सत्य हैं। पर वो वचनों को सत्य साबित करने के लिए उसके प्रति हमको कुछ तो कर्म करना पड़ेंगे ना। नहीं तो और लीडर्स में और आप में और हम में अंतर क्या रह गया सर? आज आपका वर्चस्व इतना है कि आपके कहने से कोई भी व्यक्ति 800 रुपये लगा देगा, 1000 रुपये लगा देगा, आपके संबंधों को देखकर लगा देगा, आपकी प्रतिष्ठा को देखकर लगा देगा। तो क्या उससे आप लोगों को बेनिफिट है? क्या 100 रुपये में आपका गुजारा हो जाएगा? आप महीने भर काम कर सकते हो, 2 महीने काम कर सकते हो, लेकिन जब उन लोगों को कुछ भी बेनिफिट के बिना आप 1000, 800 रुपये निकलवा रहे हैं उनसे, तो हम कितना डेवलपमेंट करेंगे सर? जरा इस पर अध्ययन कीजिए, इस पर विचार कीजिए। तो थैंक यू प्रजापति सर, वाकई मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। होना चाहिए, लेकिन हमको भी खुद से मंथन करना पड़ेगा इन चीजों। चलो साथियों, मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। और भी मेरे किसी साथी का कोई सवाल है तो बिल्कुल हैंड राइज करके वो अपना सवाल रख सकते हैं। और मैं सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन भी करूंगा कि सब एक्टिव मोड में रहें, क्योंकि मैं किसी को भी बुला सकता हूं अपनी तरफ से, कुछ भी सवाल रख सकता हूं आप लोगों से। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अगर मेरे को कुछ सवाल आते हैं, उनके उत्तर भी आते हैं, तो मैं आप लोगों को परेशान करूं। पर मेरा एक उद्देश्य जरूर है यहाँ पर कि अगर मेरे सवालों का आप अपनी भाषा में, अपनी वाणी में उसका आंसर दोगे, तो बहुत से मेरे साथी जो सवाल रखने में झिझकते हैं, हो सकता है मेरी बातों में उन्हीं के सवाल निकल जाए, या आपके सवाल रखने में उनके सवाल निकल जाए। तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। कल हमारे बीच में हमारे राघव सर का भी हैंड राइज आया था। तो राघव सर, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो आज फिर हैंड राइज कीजिए प्लीज। राघव कृष्ण जी, छत्तीसगढ़। राघव सर, आप कंफर्ट जोन में हैं, तो हैंड राइज कीजिए प्लीज, क्योंकि कल आपका हैंड राइज आया था और आपका सवाल नहीं ले पाए थे हम। चलो, शायद गलती से हो गया होगा राघव सर का हैंड राइज। उमेश सर, आप कंफर्ट जोन में हैं?
उमेश सिंह सर, सतना MP। आप हैंड राइज करेंगे सर प्लीज, अगर कंफर्ट जोन में है तो। चलो साथियों, उमेश जी भी शायद हाजिरी भरने के लिए ही आए हैं, मीटिंग से कोई मतलब नहीं है उनको। तो साथियों, मैं सीधा, मेरा वही कल वाला ही प्रश्न है कि आज हम लोगों ने जो धैर्य बनाए रखा है अभी तक, और हाइरिच के वो गुण है, हाइरिच ने वो दिया है हम लोगों को, इसलिए हमारा धैर्य बना हुआ है। मैं थोड़ी सी आपकी सहायता कर देता हूँ, लेकिन हमारा विश्वास यहाँ पर कितना है, क्योंकि मेरा विश्वास अलग हो सकता है, मुंशी सर का विश्वास अलग हो सकता है, हमारे हसन सर का विश्वास अलग हो सकता है। तो आज आपको भी हक है अपनी बात रखने का। तो इस पर कोई भी साथी मेरा बात करना चाहे तो हैंड राइज करे, नहीं तो फिर मैं बुला रहा हूँ साथियों। और मेरा यही निवेदन है कि जिसको मैं बुलाऊं, कृपया करके वो आए और अपनी बातें रखे। तो चलो साथियों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं, हमारे बीच में बिहार से हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे अनुज, और हमारे अर्निंग ईगल के मुख्य स्तंभ, हमारे अनिल मिश्रा सर। तो मिश्रा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर मोस्ट वेलकम, आप आएं और मेरे इस प्रश्न पर आप अपने विचार रखें सर। मोस्ट वेलकम अनिल मिश्रा जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है सर। मिश्रा सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं साथियों, मैं सुबह के सेशन पर आता हूँ साथियों। चलो, हमारे उमेश जी का हैंड राइज आया है। उमेश सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। और आपसे भी मेरा निवेदन है और मेरा वही प्रश्न है कि सर, आप, जहां तक मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, ना तो आपने किसी कॉन्सेप्ट की तरफ अपने पैर बढ़ाए, ना ही आपके विचार गए उस कॉन्सेप्ट को करने के लिए। आप में ये मजबूती, ये धैर्य, ये विश्वास कैसे पैदा हुआ सर? मेरे इस प्रश्न का आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम उमेश जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आप मुझे दो शब्द रखने का मौका दिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज की हमारे इस पैनल में उपस्थित सभी हमारे सभी साथीगण, मातृशक्ति, सबको मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का दोस्त उमेश सिंह सतना MP से दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत, वंदना अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारे इस कंपनी के फाउंडर श्रीमान KD प्रतापन सर एंड सरीना मैडम जी को भी मैं दिल की गहराइयों से उन्हें उनको भी मैं स्वागत, वंदना अभिनंदन करता हूँ। और सर का सवाल ये है कि आज हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में इस धैर्यता के साथ आप कैसे लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इसके पहले अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित कभी कोई काम नहीं किया था। मैं जॉब करता था, लेकिन अचानक से जब मुझे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान मिला, क्योंकि दोस्तों मैं जॉब में था, मुझे मालूम था कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे सपने हैं, वो मैं अपनी जॉब से पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मैं जब स्टार्टिंग में आया था, यहाँ मैंने लोगों को देखा, यहाँ लोगों ने कम समय में कम पूंजी लगा करके और इतिहास रच दिए। मुझे भी ऐसा लगा कि ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ऐसा कंसेप्ट है। तब से ये हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग मेरे दिल और जहान में बस गई।
और हायर कोलोनोस्कोपी से मेरा इतना लगाव हो चुका है, इतना लगाव हो गया था, हुआ ही हो गया है कि मैं बहुत सारी कंपनियों का प्लान देखा, लेकिन मुझे जमा और जचा नहीं दोस्तों। इसलिए मैं आज भी हायर कोलोनोस्कोपी में ईमानदारी के साथ बना हूं, अब बना ही रहूंगा, क्योंकि मुझे जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे सपने हैं, मैं भी चाहता हूं कि इस कंसेप्ट के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में रह करके अगर हायर कोलोनोस्कोपी में मैं काम करूंगा तो निश्चित है कि जो मेरा ड्रीम्स है ये सब पूरे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं हायर कोलोनोस्कोपी में बना हूं। हायर कोलोनोस्कोपी में कहीं ना कहीं आज मेरे दिल में जगह जगह बस चुकी है। जब भी मैं चलता फिरता उठता बैठता हूँ, मुझे हायर कोलोनोस्कोपी दिन में 1000 बार याद आती है। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ इस कंपनी को मैं। तो हायर कोलोनोस्कोपी, जैसे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, उसी तरह मैं हायर कोलोनोस्कोपी से प्रेम करता हूँ दोस्तों, और करता ही रहूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय हरि, जुग जुग जी हरि। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जो भी अनुभव थे हाईरिच को लेकर आपने रखे। शायद अभी कॉल आ गया होगा हमारे कुलदीप सर का, तो कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। मैं भेरूलाल प्रजापति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच वंशी सर। मेरे को कॉल आ गया था, तो मेरा उमेश जी से ही आगे का प्रश्न है एक और, तो मैं उमेश जी को दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। तो उमेश जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपका लगन, आपका समर्पण हमको अच्छे से मालूम है, हम उससे अनभिज्ञ नहीं है। आपका हाईरिच के प्रति प्रेम भी हमको सबको समझ में आ रहा है। लेकिन एक हाईरिचियन होने के नाते, एक लीडर होने के नाते आपके मुख्य कर्तव्य क्या होना चाहिए, जो आप हाईरिच को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाए? मेरी वॉइस आ रही है उमेश जी आप तक? जी सर। जी सर, आंसर मी जी सर। आ रही, आ रही। तो हाईरिच को कैसे प्रमोट करना है, इस विषय में सर आप जानना चाहते हैं क्या? ये भी जानना चाहता हूँ, और एक हाईरिचियन होने के नाते, देखो लीडर जी सब हैं सर, पर हाईरिच का कॉन्सेप्ट थोड़ा जुदा है अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से। तो यहाँ के लीडरशिप में गुण भी वही होना चाहिए। तो आपके कर्तव्य क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये आंसर मैं आपसे चाहता हूँ, ताकि हमको भी कुछ नॉलेज मिले, हमारे साथियों को भी कुछ नॉलेज मिले कि वाकई एक लीडरशिप में क्या गुण होते हैं। सर, तब सर मेरा ये है कि हाईरिच कोलोनोस्कोपी में, क्योंकि जो मेरी लवली टीम थी, और कहीं ना कहीं जो मेरी लवली टीम थी ये गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और मैंने कहीं ना कहीं उनसे प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग जिस बिजनेस में दाखिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी जहां तक सोच थी कि मैं इनको अगर करोड़पति बनाऊंगा, तो निश्चित है कि मैं ऑलरेडी बन के ही रहूंगा। तो मैं इसी आत्मविश्वास के साथ अपने लवली टीम के साथ आज भी मेरा जनसंपर्क चलता रहता है। फोन में वार्तालाप भी होती है, फिजिकल भी मिलता हूँ जो मेरे लोकल साथी हैं, और मेरी डायरी आज भी मेंटेन हो चुकी है। कई साथी हमारे ऐसे हैं कि जो एडवांस में मुझे हायर कोलोनोस्कोपी की ज्वाइनिंग लगाने के लिए दे दिए हैं कि सर आप जब हायर कोलोनोस्कोपी आए, साथ मिल के काम करना, इसके अलावा दूसरी कंपनी में काम नहीं करना। क्योंकि मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार निभाया इसलिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। क्योंकि कहते हैं दोस्त,
कि जीतने का असली मजा तब आता है जब हमें हराने का रिस्क हो। तो कहीं ना कहीं मैं अपने लाइफ में सबसे अच्छा अनुभव जो सीखा, तो जो मीटिंग के माध्यम से सीखा, आप लोगों से सीखा। आज 1 साल से आप लोगों के साथ में बना हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे आप पर इतना विश्वास हुआ कि इसके पहले मैं जिन साथियों के साथ में था, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखाधड़ी किए। नहीं, आज कहीं ना कहीं मैं भी कम समय में, लोगों ने जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमाया है, तो करोड़ों तो नहीं, लेकिन मैं, ये मुझे उम्मीद थी कि मैं भी 15 से 25 लाख रुपया कमा लिया होता, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में फंस गया था कि आगे मुझे बढ़ने का मौका नहीं मिला उन लोगों के माध्यम से। तो मैं आज कहीं ना कहीं सौभाग्य समझता हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और मिलता ही रहेगा। और हायर फिलोसॉफी से मेरा इतना गहरा प्रेम हो चुका है कि हायर फिलोसॉफी, मुझे लोग प्लान बताते हैं कि आइए सर हम आपको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। अभी आज ही सुबह फोन आया था अरविंद रघुवंशी को, अगर आप जानते होंगे, उनका भी फोन आया था कि सर आइए मिलजुल के इसमें काम करते हैं, बहुत बेहतर कंसेप्ट है। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं स्वीकार किया कि मैंने उनको साफ मना किया कि सर मुझे फुर्सत ही नहीं है, मैं खेती बाड़ी का काम संभालता हूँ, अब मुझे दूसरी कंपनी में काम नहीं करना है, जब भी करूंगा तो हायर फिलोसॉफी में ही करूंगा। तो मेरा ये सवाल उनके साथ जवाब था। तो हायर फिलोसॉफी में ही मुझे काम करना है और कहीं नहीं जाना है। तो यही सर सब मेरे, जहाँ तक मेरी जो सोच है, तो यही सब सारी सोचे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस कंसेप्ट में बना हूँ, बना ही रहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपके समर्पण को और हाइरिस के प्रति आपके लगन को, आपके प्रेम को मैं पूरे पैनल की ओर से सैल्यूट करता हूँ सर, पूरे पैनल की ओर से। बस इसी धैर्य और इसी विश्वास के साथ बने रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्दी वर्क भी स्टार्ट हो रहा है, काम भी चालू हो रहा है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप संगठन के साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे और खुद को आगे ना बढ़ाते हुए संगठन के जो उसूल हैं उन उसूलों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे सर। क्योंकि संगठन का एक ही उसूल है कि हम एक बार चटनी रोटी खा लें चलेगा, पर हम पर जो भरोसा करके यहाँ साथी आए हैं और जिन्होंने संगठन का सानिध्य कबूल किया है, तो उन लोगों को, उन सदस्यों को, उन भाइयों को, उन मातृशक्तियों को, और विशेष तौर पर मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए हमको उन चीजों को प्राथमिकता देना है कि आज मातृशक्तियों को बराबर का दर्जा दिया गया है, कानून भी बन गए हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ना आपसे छिपी है, ना हमसे छिपी है, हमारे किसी भी साथी से नहीं छिपी हुई। तो हमको उस ओर कदम ज्यादा बढ़ाना है, और ये हमारे सभी भाइयों का विशेष कर्तव्य है, विशेष गुण उनके अंदर है कि वो सभी मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए उनको कंधे से कंधा मिलाकर, ना कि उनको सहानुभूति दर्शाकर अपने साथ चलाना है। मान सम्मान उनका उतना ही है जितना आपका और हमारा है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है सभी को, चाहे वो संगठन में शामिल है या नहीं। हाइरिस में तो शामिल है। तो चलो साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे संतोष सर का हैंड राइज ऑलरेडी आया हुआ है। तो संतोष जी आप थोड़ा सा वेट कीजिए सर, मैं पहले मिश्रा सर का हैंड राइज आया है, क्योंकि जिस समय मैंने इनवाइट किया था उस समय शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं थे। नहीं तो सर का आज तक रिकॉर्ड है कि सर को आवाज लगाई गई, अगर कंफर्ट जोन में नहीं है तो भी वो दो शब्द हमारे बीच में रखते जरूर। तो मिश्रा सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। मोस्ट वेलकम अनिल सर, मोस्ट वेलकम सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर वेलकम सर। मिश्रा सर, मोस्ट वेलकम। चलो साथियों, मिश्रा सर जैसे ही कंफर्ट जोन में आएंगे वैसे ही उनको लेते हैं। तो संतोष सर, आप हैंड राइज दोबारा करेंगे सर? संतोष शिवने जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
वेलकम सर। सर वेलकम सर, वेलकम सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। जितने गुड भी मॉर्निंग सर, कंटिन्यू सर। आवाज आ रही? यस सर, यस। चलो, थैंक यू, थैंक यू। बहुत लीडर्स सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि इस जूम पैनल में आके मैं थोड़ा सा दो शब्द रखना चाहूँ, लेकिन आज मुझे इतने बड़े जूम पैनल पे दो शब्द बोलने का मौका दे, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब कि जैसे कुछ हमारे डाउनलाइन पूछ रहे थे कि भाई जैसे अगर दोबारा काम स्टार्ट अगर होता है तो अपना डिजिटल आईडी में जो रहेगा वो वैसे ही चलेगा या उसमें कोई फेरबदल होगा सर? इसके लिए काफी दिनों से मेरे मन में ख्याल मन क्या, हालांकि सुना तो था पहले कि भाई जैसे चालू होता है तो सेम टू सेम जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई उसमें फेरबदल नहीं होगा। सर देखो, फेरबदल से आपका उद्देश्य क्या है पूछने का, थोड़ा सा वो क्लियर कीजिए मुझको, तो मैं आपको क्लियर सटीक आंसर दे पाऊँ। क्लियर ये था सर कि जैसे जो पहले था, जैसे भी जब से बंद हुई अपनी काम मतलब कंपनी, तो जब से मतलब कि जो ऑटोपुल में जैसे महीने का जो आता था ना, वो जब से स्टार्ट होगा या अब जैसे चालू होगा तब से स्टार्ट होगा उसका? सर कंपनी का ध्येय और कंपनी की सोच तो यही है कि जब से पुल इनकम रुका है, हम्म। जब से पुल इनकम चालू होगा, अच्छा। लेकिन इतने महीनों में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो पुल इनकम में अंतर आएगा थोड़ा। 100 रुपीज पूरे नहीं मिलेंगे, इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। है ना। पर कंपनी कुछ भी क्राइटेरिया डिसाइड करके पुल इनकम सबको देगी, किसी का पुल इनकम नहीं रोकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सर, और कुछ प्रश्न है सर आपका? नहीं सर, यही क्वेश्चन था आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। चलो साथियों, एक और हैंड राइज आया है हमारे बीच में, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर महेश रावल सर मंदसौर से। तो मोस्ट वेलकम सर महेश जी, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। थैंक यू सर। वेलकम सर, आवाज आ रही वेलकम है सर। यस सर। सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी हमारा जो सिचुएशन चल रहा है और आने वाला समय बहुत अच्छा है हाई रीच के लिए। कि इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, आरसीएम, एमवे, जिनको भी आप जानते हैं, सभी पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्या आई थी, लेकिन वो फिर भी चली क्योंकि वो सत्य के ऊपर थी। और इसी प्रकार से जो हमारी कंपनी महेश है सर, वो भी सत्य पे महेश सर ही है। एक निवेदन है जी सर। आपसे मेरा कि जी या तो आपका कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपको मालूम है कि मैंने क्या प्रश्न छोड़ा हुआ जी सर। है आपका ना, क्योंकि क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल सर, मेरा प्रश्न सीधा है सर, जो मैंने अभी उमेश जी जी सर। से भी किया था, कल भी किया था, आज भी वही प्रश्न मैंने दोहराया है कि आज हमारा धैर्य और हमारा विश्वास, हमारा समर्पण हाई हम्म। रिस्क के प्रति जो है, जी। आज भी इस कंडीशन में भी, तो उसका पावर कहाँ से मिल रहा है हमको, क्या आत्मबल है हमारा, और वाकई ही हम ये क्यों कर रहे हैं। सर हमारा पावर और हमारा धैर्य इसलिए रुका हुआ क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कोई भी गलती नहीं करी, ना ही कंपनी ने करी है। तो एक सत्य जो होता है ना, वो सत्य के लिए तो थोड़ी सी लंबी जरूर चल सकती है, लेकिन सत्य हार नहीं सकता है। और अगर अगर किसी को कंपनी को जाना होता तो कि चली जाती, इतना कोई केस नहीं लड़ता, इतने लोग ठीक है, बहुत सारे लोग गए, कोई बात नहीं, वो सब अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन कुछ लोग बचते हैं और कुछ लोग हैं वही बाद में जाके वापस से वही माहौल क्रिएट कर देते हैं। और वापस से वही एक समय के बाद में फिर वापस से वही मोमेंटम आ जाता है।
तो थैंक इसलिए यू सर सर, हमारा धैर्य बना हुआ है सर। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं मेरे प्रश्न का आंसर खुद ही रख देता हूँ सबके बीच में, और शायद सबको वो आंसर G9 भी लगे, कि आज हम किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए क्या करते हैं, किन चीजों पर हमारा ध्यान जाता है, किन चीजों को हम समझते हैं। तो एक तो कंपनी की लीगलिटी, कि कंपनी हर क्षेत्र में लीगल है कि नहीं है। सेकंड आता है कंपनी का पे आउट सिस्टम, जो हमने पिछले समय में देखा है कि कंपनी ने एक उद्देश्य अपना बना के रखा था, जैसे हम कहते हैं कि मजदूर का पसीना सूखे उससे पहले उसको मजदूरी मिल जाना चाहिए, है ना। तो वो मजदूर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, जब भी आप बुलाएंगे वो 10 काम जो ले रखे हैं उनको एक दिन 2 दिन के लिए आगे पीछे करके आपके काम को मना नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसके पे आउट को समय पर दिया है। और यही एक मेन रीजन है कि आज आप बने हुए, हम बने हुए और हमारे सभी साथी बने हुए, क्योंकि कंपनी ने एक दिन भी किसी का पे आउट नहीं रोका था, एक दिन भी किसी का विड्रॉल नहीं रोका। तो ये सबसे अच्छे गुण होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। एक पारदर्शिता विशेष गुण है जो हमारी कंपनी ने रखा है। हो सकता है हमारे कुछ लीडरों ने वो पारदर्शिता आपके और हमारे साथ नहीं शेयर की हो, पर कंपनी ने कभी इन चीजों को अवॉइड नहीं किया, हर क्षेत्र में पारदर्शिता रखी है। तो ये मेन रीजन है कि आज आप हम सब जो बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हम हाइरिज के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित किए हुए। तो चलो साथियों, बहुत अच्छी बात है। और मिश्रा सर, आप आ गए हैं क्या कंफर्ट जोन में सर? चलो साथियों, मिश्रा सर शायद आउट ऑफ वे हैं और कंफर्ट जोन में नहीं है। तो मैं अब हमारे बीच में हमारे डॉक्टर हसन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपने कुछ विचार रखें, ताकि हमारे साथियों को भी बल मिले और कुछ सही जानकारियां उनको भी प्राप्त हों। तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर हसन सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर। वेलकम हसन सर, वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जय हरीश। और आज हमारा जो सेशन है बहुत शानदार, और उसके लिए मैं नमन करता हूँ हमारे गुरुकुल को, हमारे संगठन अर्निंग ईगल इंडिया को, और कोटि कोटि नमन करता हूँ अपनी संस्था को, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी, और इसके जनक, इसके निर्माता प्रतापन सर और मैडम को। क्योंकि आज जो हमारा ये सिस्टम है, आज इसने हमें जो यहाँ अपनी बात को रखने का मौका दिया, और यहाँ पर हम जो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर पा रहे हैं, या आज हमारे पास में जो विजन है हाइरिश को लेकर, उसमें हमारी संस्था का और उसके जनक प्रतापन सर की सोच का बहुत अहम रोल है, जिन्होंने आज हम सब लोगों को और पूरे भारत को हमारी आर्थिक आज़ादी के लिए एक सोच को जन्म दिया, और एक ऐसी सोच की वास्तव में जो हम सबके उत्थान के लिए, हम सबके आर्थिक उन्नति के लिए आज बहुत ही जरूरी कदम है। और आज जिस तरीके से हम देश के अंदर जो स्थिति परिस्थितियां देख रहे हैं, और शासन प्रशासन के रोजगार उपलब्ध कराने की जो उनका काम देख रहे हैं, उससे लगता है कि हमारा जो आने वाला समय है, ये जो है हमारी सरकारों के भरोसे, और हम
अपने लोगों को रोजगार दे पाए, ये बहुत ही असंभव हो गया है। आज की युवा पीढ़ी को नौकरी और रोजगार के लिए कितना दर दर भटकना पड़ रहा है, और सरकार बहादुरों के अजीबोगरीब बयान इसको लेकर आते रहते हैं। हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी को आज अपना हक मांगने के लिए, अपना रोजगार, अपना जॉब मांगने के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ती हैं। ऐसे समय में आज जो हमें अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। अभी जैसे हमारे ग्रेट सर एक क्वेश्चन उस पर जो है पुटअप हुआ था, ठीक है, 500 रुपए की जो बात आई थी, कहीं ना कहीं हमें उस समय पे क्या था और अभी आगे क्या होगा, अभी ज्यादा जल्दबाजी में समझता हूँ ऐसे शायद क्वेश्चनों को लेकर। अभी आगे की जो स्थितियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी हमें वो देखना है। और देखना दूसरा ये है कि ये हमारे संस्था के और हमारे काम के, हमारे लोगों के हित में कितना है, हमारी शॉपी ओनर्स के हित में कितना है, हमारे आगे विजन, हमारा जो बिजनेस है उसकी सफलता और उसके ऊपर में हमें आगे स्थायी यहाँ पर अपने आप को टिकाकर अपनी कंपनी के साथ रखने के हित में कितना है। और अभी एक अकेला वो है, आगे अभी बहुत सारे हमारे नए नियम भी हो सकते हैं, हमें उनको लेकर भी सामंजस्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अपना होता है। एक समय था आप अपने फैमिली में थे, पिताजी के नियम फॉलो हो रहे थे। आज आप उस लेवल में आ गए हैं, आज आपके नियम फॉलो हो रहे हैं और आपके अनुसार आप घर में जो भी चल रहा है, आपने कुछ अलग से कुछ बदलाव किया हो सकता है घर की कुछ व्यवस्थाओं में। और हो सकता है कि अभी आने वाले समय में बच्चे बड़े होंगे, शादी होगी, बहुएं आएंगी, तो घर के कुछ और नियम होंगे और आपको उस नियम के अनुसार खुद चलना पड़ सकता है। तो ये प्रकृति है, ये अपने अनुसार प्रकृति का चक्र है, ये चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। हमें देखना है उस समय हमारे घर के हित के लिए वो अगर निर्णय लिया जा रहा है, हमारी फैमिली के हित के लिए वो निर्णय लिया जा रहा है, तो वो गलत नहीं है। एक बात। दूसरा, हम यहाँ पर आज जो हमारा ये संगठन है और इसके अंदर में आज हमारा ये जो गुरुकुल है, हम यहाँ पर एक मंच पर एक साथ होकर यहाँ से सीख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। और हमारा जो संस्था है, इस संस्था के अंदर में आज जिस सोच के साथ में इस संस्था का निर्माण हुआ है और ये जो संस्था आज निर्मित होकर इतना विशाल रूप धारण किया, इतना विशाल रूप धारण किया कि आज इसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को, बड़े बड़े सरकारों को सोचने पे विवश कर दिया, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को आशंकित कर दिया कि ये तो एक आंधी है, ये तो एक क्रांति है, ये तो एक रेवोल्यूशन इस रूप में आगे बढ़ रहा है। केरल के त्रिशूर शहर से चलकर ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी तेजी से आज फैल रहा है कि ये तो हम सबको अपनी आगोश में ले लेगा, हमारी सबकी दुकान बंद करा देगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, जोमो, जितना तमाम जो कुछ भी चलता है। उनको लगा कि यार ये तो आज ये दुकान बदलो सामान नहीं के नाम पे आज ये घर घर, गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर, ये जो नारे वास्तव में इन्होंने लोगों को जिन लोगों ने नारे लगाए वो आज कितना अपने अंदर इनको समाहित करके लेके चल पा रहे हैं, या वो चल पाए या वो कहाँ खुद चले गए, वो एक अलग विषय है। पर इनको सुन सुनकर जो बाहरी दुनिया थी, उनको कहीं इन नारों में एक इतना बड़ी क्रांति दिखाई दी, इतनी बड़ी क्रांति दिखाई दी जब मैंने देखा कि ओटीटी का हमारा एक कैंपेन चला था और केरल के जो 14 जिले हैं, केरल के अंदर में उन 14 जिलों के अंदर में जब हाइरिज का पूरा रोड शो हो रहा था और वहां पर कारों का काफला लंबा लंबा, और वहां पे आप देख रहे हैं 100 100 200 गाड़ियों का एक रेला चल रहा है, और वहां पर लीडर्स लोग इतने आगे उस लेवल पे लेके जा रहे हैं
और उस समय पे हम देख रहे थे कि एक-एक लीडर का, एक-एक बंदे का, एक-एक दिन का पे आउट वहाँ पर कंपनी लोगों को डेली बाय डेली 50,000, 1 लाख ऐसे महीने का किसी का 50 का और 1 करोड़ का पे आउट मंथली जब लोग ले पा रहे थे, लोग बाग सोच रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है यार यहाँ पर? इतना बड़ा-बड़ा यहाँ पर कैसे हो पा रहा? उसके पीछे फिर लोगों ने अपना दिमाग चलाया। और जब दिमाग चलता है दोस्तों तो आप जानते हो कि अच्छाई में भी बुराई खोजने में देर नहीं लगती है। हम एक अच्छी भगवान की मूरत में भी बहुत सारी बुराइयाँ खोज लेते हैं। हम एक अपने जो म घर में भी जो हमारा अजीज होता है और जब हम उसके प्रति कुछ वैसी बात आती है तो बुराइयाँ खोजने लगते हैं। हमारे माँ-बाप जिन्होंने हमें पाला-पोसा होता है, जिन्होंने हमें अपने आँचल में छुपाया होता है, दूध पिलाया होता है और एक समय आता है घर में पत्नी आती है और उससे हमारा जब न न आँखें 2 होती हैं और 2 के बाद 4 होती हैं और वहाँ पर जब कोई खिचड़ी पकती है, तो हमारे माँ के अंदर, हमारे बाप के अंदर में भी हमें बुराई दिखाई देने लगती है। ऐसा ही हमारा एक सिस्टम, हमारी ये संस्था और इसके अंदर में लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक बुराई खोजने की कोशिश की और उनको लगा ये कंपनी तो आज चिट फंड कर रही है, ये कंपनी तो अनलीगल मनी सर्कुलेशन चला रही है, ये तो जो है लोगों को फ्रॉड कर रही है, लूट रही है और ये तो बहुत बड़ा जो है जालसाजी कर रही है, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही है क्योंकि कंपनी को वहाँ पर ओटीटी नहीं फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर में हमारी कंपनी आई और इतने-इतने सेक्टर बड़े-बड़े प्रोग्राम का केरल के अंदर में आपने देखा फ़िल्मों का निर्माण वहाँ पर कंपनी का हमारी पिठापन मैडम के अंदर में स्टार्ट हुआ और बड़े-बड़े सेट वहाँ पर करोड़ों का जो प्रोग्राम जो फ़िल्मों का और बड़े-बड़े वहाँ के जो टॉकीज़ जिनको हम बोलते हैं वहाँ पर जो है हमारी डॉक्यूमेंट्री हाइरिज की जो फ़िल्में वहाँ पर शूट होने के लिए और जो छोटे-छोटे जो वहाँ के कलाकार जो होते हैं केरल के उन लोगों का प्रोग्राम जब इस तरीके से बड़ा वहाँ पर जो है हाइरिज का एक जलजला लोगों को दिखाई दिया, तो लोगों के दिमाग में फिर ये सब चीज़ें घर कर गईं और उसको षड्यंत्र पूर्वक आज हमें फँसाने का कोशिश किया। और जब आरोप लगाना जैसे कहते हैं ना, अभी कई लोग बोलते हैं हमारे साथ में भी हमारे लोगों ने हमें ही या बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, हमें अपराधी बना दिया, कंपनी तो गई। सब कंपनी ऐसे ही करती हैं, पहले ऐसा करती है बाद में लेके चले अरे! इस कंपनी को जाना होता, तो ये कंपनी आज संघर्ष क्यों कर रही होती? ये तो उसी टाइम पे समझौता करके, रफ़ा-दफ़ा करके अपना निकल ली होती। आज क्यों अपना लड़ाई लड़ रही है? आज हमारी कंपनी को अभियुक्त और अपराधी में फ़र्क नहीं महसूस किया कुछ लोगों ने। अभियुक्त और अपराधी में फ़र्क महसूस नहीं किया। और उनको लगा कि ये कंपनी तो फ्रॉड हो गई है। जबकि आज हमारे ऊपर एलिगेशन आए हैं और हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और आज हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी को जीतने के लिए आज हम अपने करोड़ों लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए और उनका उनके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी प्रथा पल्सर मैडम आज दिन और रात एक करके अपने आप को यहाँ पर अपने लोगों के लिए खड़ी हैं, संघर्ष कर रही हैं। रात को, दिन को कोर्ट में वकीलों के साथ में लीगल पैनल के साथ में, अपने लीडर्स के साथ में, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, उनका जो आज जो जीवन साथी है, वो उनसे जो है 8 महीने से उनसे दूर, फिर भी उस संघर्ष की कितनी उससे झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की तरह और उनसे आगे भी अपने आप को झोंक कर, अपने लड़कर और आज हम सब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और आज भी हमारे लिए वो खड़ी हैं कि हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे और हम सब लोगों के साथ में लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए काम करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी
पहले भी लीगल थी। लीगल बेस पे ही कंपनी ने अपना मर्केंटाइल सिस्टम में अपना वर्क स्टार्ट किया था और आज भी हम लीगल हैं। और आज जिन-जिन प्रोजेक्टों के अंदर कंपनी आई, उन सब के अंदर में कंपनी अपने लोग लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करके आज कोर्ट के अंदर में अपनी बात को पूरे पावर के साथ में हमारा जो न्यूट्रल लॉ, जो आज हमारा लड़ाई लड़ने वाला जो हमारा एक कानूनी जो आज पैनल है, पूरी ताकत के साथ में आज उन दुश्मनों का सामना करके हमें जीत दिलाने के लिए आगे ला रहा है। बस अब हमें मजबूती से अपने सिस्टम के साथ में, अपने संगठन के साथ में, अपने इस गुरुकुल के साथ में, अपनी संस्था के साथ में आगे आना है और दिल से, ताकत से, पूरे ज़ोर से हमें खड़े होना है। हम ज़रूर जीतेंगे, हम ज़रूर कामयाब होएँगे और यहाँ पर जितने लोगों के जो सपने हैं, हम सब पूरे करेंगे। थैंक यू सो मच आपने बोलने का मौका दिया। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सो मच हसन सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे विचार रखे हैं सर आपने, और बहुत से साथियों को आपके विचार समझ भी आए हैं और उन पर वो अमल भी करेंगे। ये मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ सभी साथियों से। और वाकई ही साथियों, अगर आज हम हमारे एमडी के स्ट्रगल में उसके साथ हैं, कहते हैं ना साथियों, खुशी में तो हर कोई आगे आते हैं, जो आपने और हमने देखा है। लेकिन मुसीबत के समय जो साथ में खड़ा रहे, वो कुछ मदद नहीं भी कर पा रहा है पर साथ में खड़ा है, तो संघर्ष में लड़ाई लड़ने वाले को बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट मिलता है, बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट। तो साथियों, आज इसी चीज की जरूरत हम सबके अंदर होना चाहिए। आज अर्निंग ईगल क्या है, ये आप सबको समझ में आ चुका है। ये एक सोच नहीं है साथियों, ये एक मिला जुला संगठन है, और सबकी सोच यहाँ पर मजबूती के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इस संघर्ष में अपने विचारों को रखते हुए अपना योगदान प्रदान किए। तो इसी तरह जो साथी आज हाइरिस के साथ अभी भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग को भी मैं नहीं नकारूंगा, क्योंकि आज वो बने हुए हैं, हाइरिस को छोड़कर इधर उधर नहीं गए हैं। तो वो मेरे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे, हमेशा आदरणीय रहेंगे। वो किसी भी संगठन में काम करे, किसी भी लीडर के साथ काम करे, पर मैं एक मैसेज जरूर छोड़ूंगा, जो सुबह आशीष वचन में हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट ग्रेट गुरुवर नरेश नाग सर ने छोड़ा है, कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको मालूम है, उन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के बारे में सबको मालूम है, और उन्हीं के भाई, बेशक वो चचेरे भाई हैं या बड़े पापा के लड़के हैं, दुर्योधन। तो आज हमारे बीच में भी ये कहने में मुझको ना तो कोई झिझक है, ना कोई डर है, दुर्योधनों की कमी नहीं है साथियों, और कर्ण की भी कमी नहीं है। तो कर्ण बनो, कर्ण के गुणों को अपने अंदर समाहित करो। उसको मालूम था कि मेरा दोस्त यहाँ पर गलत है, पर उसने वचन दिया था, तो उसने अपने वचन को निभाने के लिए गलत का साथ दिया। तो अब हमको ऐसे दुर्योधनों को पहचानने की जरूरत है, और उस उसूल को छोड़ने की जरूरत है कि सत्य के साथ में रहना है। तो आपका पिता हो, आपका सगा भाई हो, या कोई भी लीडर ऐसा हो, आप उसको छोड़ने में एक सेकंड की देर भी ना करें, क्योंकि आपके ऊपर जो जवाबदारियां हैं, आपको उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप पर जो भरोसा करके आए, आप उनके प्रति जवाबदेही रखते हैं, न कि उनके पीछे जवाबदेही रखते हैं कि जो मौका परस्त लोग होते हैं। आज यहाँ से रेवड़ी मिल रही है तो यहाँ चले गए, कल वहां से रेवड़ी मिल रही है तो वहां चले गए, और वो भी एक अच्छी इनकम करने के बाद। इन चीजों का अब आगे
अगर हमको वाकई एक सच्चे हाइरिचियन की तरह हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग को मजबूती प्रदान करना है, हमारे ग्रेट ग्रेट दंपति केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को सपोर्ट करना है, तो इन चीजों से अब हमको बचने की जरूरत है। तो साथियों, समय अपनी गति से चलायमान रहता है, टाइम भी हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा समय और लूंगा आप लोगों का। और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, जिनको हम इंदौरी सर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, गुणों के भंडार हैं हमारे रितेश मुंशी जी। तो मोस्ट वेलकम मुंशी सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और मीटिंग को क्लोजिंग और आशीष वचन के साथ में वाइंड अप करवाएं सर। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, बस एक ही चीज, क्योंकि उनका नाम नहीं लेंगे तो हमारा दिन पूरा नहीं होता है। हमारे ग्रेट केडी प्रतापन सर और हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रेणा मैडम। श्रेणा मैडम हम सभी के लिए, जैसे हमारे हसन सर बता रहे थे, झांसी की रानी है। और मैं बार बार उन्हें झांसी की रानी, एक वीरांगना के रूप में देखता हूँ, जो संघर्ष करना सिखाया हमें हाईरिच ने। हमारे हसन सर ने बहुत ही शानदार, मैं तो उसको क्लोजिंग पार्टी मान लूंगा आज का, जो उन्होंने लिया, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करी कि हाईरिच ने हमें संघर्ष करना सिखाया। संघर्ष में कैसे खड़ा रहा जाता है, किन किन बातों को सहा जाता है। जैसे कि ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर ने कल का जो सेशन लिया था, उसमें कैसे ताने हमें पड़े हैं, कैसे गम को पीना सिखाया है हाईरिच ने। तो ये सबसे बड़ा बल है। गुरुवर का हमारा प्रश्न था, सबसे बड़ा उनका ये प्रश्न था कि हम किस विश्वास और धैर्य के साथ में यहाँ पर रुके हुए हैं और क्यों। ये प्रश्न था जो उमेश सर से उन्होंने किया, और बाकी के जितने पार्टिसिपेंट्स आए उन्होंने वो किया। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, रिप्लाई किया कि सर हमारी कंपनी लीगलिटी में किसी से कम नहीं है, और कोर्ट में आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। अगर भागना होता या रण छोड़ना होता तो ये लोग कब के चले गए होते, हमारे सीईओ और हमारे एमडी। लेकिन ये लोग भागने वालों में से नहीं है, ये भगाने वालों में। जितने लोगों ने बुरी नजर लगाई है ना हमारी कंपनी को, देखना वक्त गवाही देगा, वो लोग बर्बाद हो जाने वाले हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद गिर जाएंगे उसके अंदर। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। प्रश्न उत्तर पे भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो दुर्योधनों को पहचाना बहुत जरूरी है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे नरेश नाग साहब ने आज आशीर्वचन में बोली, जिसको कि हमारे कुलदीप सर ने कंक्लूड किया अभी, और उन्होंने बताया कि दुर्योधनों को पहचानो अपने बीच के। बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव करेंगे कि सर ऐसा है, सर वैसा है, लेकिन आप देखिए ना क्या हुआ है आज। हम बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली हमने कम बैक किया है। और आज हमारा जो हियरिंग है, कोर्ट अभी चल रहा होगा, सब कुछ अभी मामला, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ये जो संदेह है हमारे मन में, जैसे कि हमारे भेरूलाल प्रजापति जी आए और उन्होंने बोला कि ये जो 500 रुपए का ये जो सिस्टम कंपनी ने रखा था, साहब आईडी को ग्रीन एक्टिवेट करने के लिए रखा गया था। एक साल में एक बार आपको पेमेंट करना होता है। आपने मैचिंग नहीं लिया क्या? आप एक साल तक मैचिंग लेंगे और कंपनी को कितना देंगे? सिर्फ 500 रुपए। तो वो तो बन ही रहा है। अगर आपकी मदर आईडी पे आपको पैसा मिल रहा है तो यू हैव टू पे, और आपको दूसरी आईडीज में लग रहा है कि मुझे यहाँ पर भी मैचिंग लेना है, तो आप उसमें वहां पर भी दो। ये तो पहले का नियम था, और अभी क्या नियम आएंगे तो हमें तो खुद को भी पता नहीं है ये नियम। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा हसन सर ने, ये भी रेलिवेंट क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर ने उसका भी आंसर आपको दिया। तो प्रजापति जी, थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर वक्त के हिसाब से चले। आप अनडाउटेडली आप सभी लोग ग्रेट हाईरिचियन है, मैं आप सब लोगों को ग्रेट हाईरिचियन मानता हूँ। और आप बिल्कुल विश्वास रखें, मैनेजमेंट, हमारा कंपनी, हमारे कुलदीप सर और सभी लोग जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आपके एक एक प्रश्न का उत्तर, विश्वजीत सर को आप क्या समझ रहे हैं, एक एक चीज उनके जहन में है। पर एक बार हमारा जो प्रोसेस जो भी जुडिशरी का है वो हो जाने दीजिए, कंपनी को पूरी तरीके से लीगली कम बैक करने दीजिए। उसके बाद में सर आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। उमेश सिंह साहब आते हैं हमारे, और उन्होंने भी जिस प्रकार से हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में वो कहीं जॉब कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि तनख्वाह में ये सब ड्रीम्स पूरे मेरे नहीं हो सकते हैं। तो जब हाईरिच ऑनलाइन शॉपी था, और अब जब आगे भी आएगा, तो हम जोर शोर से अपनी लवली टीम के साथ में इसको जो है शेयर करेंगे और उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, उनको करोड़पति क्लब में लेके आएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली करोड़पति क्लब में आ जाएंगे।
तो जो लीगलिटी कंपनी की है उसे देखकर भी वो यहाँ पर रुके, उन्होंने सर के प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे संतोष इवाने साहब आते हैं, वो कहते हैं कि क्या डिजिटल पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा क्या, वही फुल इनकम हमको मिलेगी क्या। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे पहले के दिनों में हम दे चुके हैं। जो अर्ली डेज थे हमारा, जब हमने ये स्टार्ट किया था ये सेशन, तो इसमें सारा कुछ दिया। अभी कंपनी को कुछ अर्निंग ही नहीं हुआ है सर, तो कहाँ से देगा आपको वो 14-15 महीने का जो समय है, तो उसका भी आंसर, सेटिस्फेक्ट्री आंसर हमारे कुलदीप सर ने दिया कि अभी इनिशियली तो उतना नहीं दे पाएगा, लेकिन फुल इनकम हम जरूर देंगे जो भी कंपनी से बन पाएगा, और जैसे जैसे फिर बिजनेस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलेगा। कंपनी ने आज तक किसी का भी पैसा नहीं रोका था। फिर हमारे महेश रावल जी साहब आते हैं, उन्होंने बोला कि हमने कोई गलती नहीं करी है, हमारे कंपनी ने कोई गलती नहीं करी है, और सत्य के लिए हमारी कंपनी लड़ रही है, इसी से हमारा धैर्य बना हुआ है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है, हम सभी लोगों का धैर्य इसीलिए बना हुआ है। फिर कुलदीप सर आते हैं और कहते हैं कि ये जो दो चीजें हैं जिसके ऊपर कि हम सभी का धैर्य और विश्वास कंपनी के ऊपर बना है, वो है कंपनी की लीगलिटी। कंपनी पूरी तरीके से लीगल है, एमसीए से हमारा जो है वो कोलैबोरेशन है, हम वहां पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जो हमारा पे आउट सिस्टम जो है, ये सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारा आज तक नॉर्थ इंडिया से एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने कभी किसी का पैसा रोका ही नहीं। आखिरी तक, जब तक कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कंपनी के नहीं हुए थे, हाईरिच ने एक एक पैसा दिया है साहब, एक एक पैसा। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ था कि हमारी कंपनी जो है वो बिल्कुल लीगलिटी में है, और उसका जो पे आउट सिस्टम था उसने हमको मजबूर कर दिया कि हमने 14 महीना इंतजार किया। फिर जैसे कि हमारे हसन सर ने भी बताया और बाकी लोगों ने भी बताया कि सभी कंपनीज के साथ में प्रॉब्लम्स आती है, और जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो हमारा जो भी कुछ एक जो कहना चाहिए कि पॉम्प एंड शो, और हमारा जो भी लग्जरियस, और वैसे जब हम बढ़ रहे थे आगे, और एक एक व्यक्ति को जब करोड़पति बनाया, और जब वो ओटीटी के अंदर जो हमारा रेला निकला था, जब कारें हमारी निकली थी दुबई में, जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था, सेरेना मैडम, जब ओटीटी के अंदर एचआर फैशन चलता था हमारा साहब, और उसके बाद में ये हमारे जो ओटीटी के अंदर ये जो जोक पूल्स और ये सब जो स्टार्ट हुआ था, तो ये सब देखकर हमारे विरोधी घबरा गए, डर गए। मैंने अपने पूरा एक सेशन लिया हुआ है इसके अंदर, कि मैंने बताया था किस प्रकार से हम लोगों को जो है वो डिप्रेस किया गया, और सब हुई थी ये चीजें। तो आप सभी लोगों को पता ही है वो सब बातें। तो बहुत ही बढ़िया रहा हमारा डॉक्टर हसन सर का जो समर्पण है, उनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन सर हमारे बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही बातें आपको बताई हैं। और उन्होंने बिल्कुल दो बात उन्होंने भी रखी कि एक जो हाईरिच का जो विजन था हमारा, ठीक है ना, हाईरिच का विजन एक बहुत बड़ा विजन है, आर्थिक आजादी का जो हमारा आंदोलन है, और जो केडी सर की जो हमारी सोच है, इसको उन्होंने अहम बताया। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे केडी प्रतापन सर की सोच आज वो अंदर है, कस्टडी के अंदर है, लेकिन वहां पर भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये बात मैं लिख कर दे रहा हूँ कि सर हमारे कंपनी के भले के लिए ही सोच रहे होंगे। वो यही सोच रहे होंगे कि कैसे हम कमबैक करेंगे, और कैसे हम बहुत ही ज्यादा जोश के साथ में, अब दुगने जोश के साथ में हम वापस आएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद हसन सर आपका। आपने इसको एक रिवॉल्यूशन बताया हाईरिच को, और आपने किस प्रकार से बताया कि हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके थे, और अभी भी हम आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। बिल्कुल थ्रस्ट होता है, देखिए, अगर तीर जो होता है ना, धनुष जो होता है, अगर उसकी जो कमान को पीछे खींचा जाता है, और उसके बाद में जब वो तीर जब शूट आउट होता है, तो बहुत स्पीड के साथ में, थ्रस्ट के साथ में वो आगे जाता है। उसी प्रकार से हमारा हाईरिच जितना पीछे आया है, उतना डबल ट्रिपल चौगनी, और मैं कह रहा हूँ 10 गुना स्पीड से हम लोग आगे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप सभी लोग जो हैं, आप यहाँ पर आए, अपने अपने प्रश्न उत्तर यहाँ पर रखे, और कुलदीप सर ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब दिया। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स, सभी 38 पार्टिसिपेंट्स अभी भी मौजूद है। मुझे पता है कि ये वर्किंग डे है, सभी को अपने काम पर जाना होता है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर इस गुरुकुल में मिलते हैं। आप गुरुकुल में इसी प्रकार से आते रहे, दुर्योधनों को पहचानते रहे, और अपने विवेक से आप निर्णय ले कि आपको क्या करना है। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैं फिर से कहूंगा कि आप हाईरिच के वापसी के लिए कामना करें, अपने इष्ट से, हमारी माता रानी से, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आप प्रार्थना करें कि आज एक गुड न्यूज हमको मिले। तो इसी प्रकार से हम रात में या कल जैसे भी हो पाएगा, हम आपको प्रॉपर अपडेशन देंगे, पूरा उसको स्टडी करके, एनालिसिस करके, क्योंकि अर्निंग ईगल प्रतिबद्ध है। हम फिर कहते हैं, हम आपके साथ थे, हैं, और आगे भी रहेंगे। अब आपको विचार करना है कि आपको किन के साथ जाना है। तो इट्स अपॉन यू। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे क्लोजिंग और ये आशीर्वचन का सर आपने मुझे मौका दिया। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हरि, जय जय।
थैंक यू सो मच मुंशी सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, और वाकई आप लोगों के धैर्य को, आप लोगों के विश्वास को मैं एक बार पुनः सैल्यूट करता हूँ सभी मेंबर्स की तरफ से। जो भी साथी मेरे पार्टिसिपेंट लिए हैं आज की शेयरिंग में, अपने विचार रखे हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन भी करता हूँ, और आपके विश्वास को नमन वंदन करता हूँ, आपके धैर्य को नमन वंदन करता हूँ।